इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों जरूरी है और रिटायरमेंट प्लानिंग के साथ साथ जब एक बार आप अपना कॉर्पस क्रिएट कर लेते हैं तो फिर रिटायरमेंट के बाद उसको कैसे यूज करें और उस रिटायरमेंट कॉर्पस से अपनी पूरी रिटायर्ड लाइफ कैसे जिएं, आज हम उसको समझेंगे इस वीडियो से। तो वाई रिटायरमेंट प्लानिंग इज अ मस्ट। ये रिटायरमेंट प्लानिंग एक सबसे टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में आफ्टर टर्म इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस। सबसे पहले आपको अपना हेल्थ इंश्योरेंस सिक्योर करना चाहिए और एक टर्म इंश्योरेंस सिक्योर करना चाहिए। वंस यू हैव डन दिस, आपका लाइफ का गोल होना चाहिए कि आप अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान जरूर करें। क्यों करें? क्योंकि आज की डेट में आपको कार के लिए लोन मिल जाएगा, घर के लिए लोन मिल जाएगा, आपकी चाइल्ड एजुकेशन के लिए लोन मिल जाएगा, लेकिन रिटायरमेंट के लिए आपको कोई लोन नहीं देगा। चाइल्ड एजुकेशन के लिए हो सकता है आपने कुछ पैसे बचाए होंगे, लेकिन चाइल्ड एजुकेशन में अगर थोड़ा भी कम पड़ जाए तो आपको जो है एक एजुकेशन लोन मिल सकता है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद आपकी डेली एक्सपेंसेस के लिए आपको कोई लोन नहीं देगा। उसके लिए आपको आज से ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। आज से आप सेव करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तो आपके लिए कुछ रिटायरमेंट के लिए एक अच्छा कॉर्पस बनेगा। बिकॉज इफ यू डोंट प्लान फॉर रिटायरमेंट, यू विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज योर लाइफ स्टाइल और यू विल हैव टू डिपेंड ऑन अदर्स। तो आज आप शायद ये सब ले सकते हैं बैंक से लोन लेकर, लेकिन कल आप अपनी रिटायर्ड लाइफ नहीं जी सकते बैंक से लोन लेकर। अब मैं मान के चलता हूं कि आप एक रिटायरमेंट कॉर्पस क्रिएट कर चुके हो बेस्ड ऑन योर डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग, जो कि आपने मेरे पिछले वीडियोस में देखा होगा कि हाउ वी कैन क्रिएट कॉर्पस विद डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग। तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि अब आपके पास एक रिटायरमेंट कॉर्पस आ गया है। अभी यहाँ एग्जांपल के लिए मैंने लिया है एक 4 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट हो गया है। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी कर सकता है, किसी का 2 करोड़ हो सकता है, किसी की 6 करोड़ हो सकते हैं, बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट एंड नीड। मैंने एग्जाम्पल के लिए 4 करोड़ का एक कॉर्पस माना है कि आपने एक 4 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट कर लिया है। अब इस 4 करोड़ के कॉर्पस से आप अपने रिटायर्ड लाइफ कैसे व्यतीत कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपके रिटायरमेंट कॉर्पस को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कुछ कुछ को हम जो है डेट फंड में डाल देंगे, कुछ को हम इक्विटी फंड में कंटिन्यू रखेंगे। फिर हो सके तो हम कुछ एफडीज कर लेंगे फॉर इमरजेंसीज, और बाकी हम रीबैलेंस करते रहेंगे पीरियोडिकली इफ रिक्वायर्ड, या फिर मार्केट की कंडीशंस है अगर चेंज हो रही है तो अकॉर्डिंगली। तो अगर एक बैलेंस्ड अप्रोच से हम चलेंगे विद दिस रिटायर्ड कॉर्पस, आपका ये कॉर्पस कभी फिनिश नहीं होगा एंड यू विल बी एबल टू लिव योर एंटायर रिटायर्ड लाइफ विद दिस कॉर्पस। ओके, सो अब हम इसको और थोड़ा समझते हैं। मान लो आपके पास वो 4 करोड़ का कॉर्पस है, बन चुका है। नाउ यू हैव रीच्ड योर एज एट 60। तो 4 करोड़ की रिटायरमेंट के कॉर्पस को अब हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? तो हम क्या करेंगे, 2 करोड़ को हम डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देंगे जो 10 साल तक रहेगा विद इंटरेस्ट ऑफ 7%, और 2 करोड़ को हम इक्विटी म्यूचुअल फंड में कंटिन्यू रखेंगे फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। इसको हमने यहाँ पर 50-50% का रेशियो लिया है। इसको हम 40-60 में भी डिवाइड कर सकते हैं और 60-40 में भी डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर नीड। ओके, सो अब ये जो 2 करोड़ का जो हमने डेट फंड में डाला है फॉर 10 ईयर्स, तो ये हमें जो है आगे के 10 ईयर्स तक डेली एक्सपेंसेस के लिए खर्चा दे सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से SWP करेंगे फॉर से 2,30,000 फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो ये पूरे 10 साल हमारे इससे निकल जाएंगे, इस 2 करोड़ के डेट म्यूचुअल फंड से। आफ्टर 10 ईयर्स दिस विल बी फिनिश्ड, ये इसमें कुछ नहीं बचेगा। लेकिन जो आपके पास यहाँ पर 2 करोड़ का इक्विटी म्यूचुअल फंड है, ये अगले 10 साल में ग्रो हो जाएगा करीब 6 करोड़ तक बेस्ड ऑन 12% CAGR। तो आपने इनिशियल 10 ईयर्स इन योर रिटायर्ड लाइफ निकाले विद मंथली एक्सपेंस ऑफ 2,30,000, और इधर आपका ये वाला जो है कॉर्पस ग्रो हो गया 6 करोड़ से। तो आपने आफ्टर 10 ईयर्स अगेन एक कॉर्पस क्रिएट कर लिया है। अब इसी साइकिल को हम फिर से रिपीट करेंगे।
अब ये 6 करोड़ को हम जो है 3 करोड़ डेट फंड में डाल देंगे, जो कि 7% के रेट पर ग्रो करेगा अगले 10 साल तक। फिर हम इसमें से कुछ 50-70 लाख एक एफडी भी कर लेंगे, सो दैट अगर कोई इमरजेंसी हो, क्योंकि आफ्टर 70 years हेल्थ के इश्यूज भी हो सकते हैं, सो यू शुड हैव सम इमरजेंसी फंड। तो वो हमने यहाँ पर एक बना लिया है, और 2.5 करोड़ को हमने इक्विटी म्यूचुअल फंड में कंटिन्यू रखा है। अब इस 3 करोड़ के डेट म्यूचुअल फंड से हम जो है अगले 10 साल तक 3,40,000 तक निकाल सकते हैं। तो देखो, पिछले 10 साल हमने निकाले 2,30,000, और अब हम निकाल रहे हैं 3,40,000, क्योंकि आने वाले टाइम में फिर इन्फ्लेशन भी होगा, उससे महंगाई भी बढ़ेगी। तो ये भी चीजें टेक केयर हो जाएंगी इन्हीं कॉर्पस से। आप 60 to 70 2,30,000 निकाल रहे थे, 70 to 80 3,40,000 निकालेंगे, तो इससे आपके लाइफस्टाइल पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। और उधर अगले 10 साल के लिए ये पैसा भी ग्रो होता रहेगा, और 12% CAGR से ये करीब 7.5 करोड़ तक पहुंच जाएगा। तो आप ये देखिए, आपने 4 करोड़ रिटायरमेंट कॉर्पस क्रिएट करा था, उससे आप अपनी लाइफ भी अच्छे से जी रहे विद योर ओन लाइफस्टाइल, और फिर उसी कॉर्पस को आगे ग्रो भी कर रहे हैं, और फिर आगे भी वो कंटिन्यू हो रहा है इसी तरीके से। हाँ, आप बेस्ड ऑन योर नीड आप इसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मैंने 50-50 कहा, हो सकता है आप यहाँ 60% करें, यहाँ 40 करें, फिर अगेन यू रिपीट द सेम थिंग, बट अल्टीमेटली you will be able to continue, and in fact you will pass on your wealth to your children. So इस तरीके से you will be able to manage your retired life with the retirement corpus जो आपने एक सेव करा होगा। अगर इसी तरीके की और जानकारी के लिए आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो वी वुड लाइक टू डिस्कस विद यू। आपके पास कोई भी क्वेरी हो, यू कैन कनेक्ट विद अस, वी विल हेल्प यू टू गाइड फर्दर।